Hello friends, a very good afternoon to all of you. I am Rashmi Prabha and today we are going to discuss next important topic and the topic name is IT risk and e-business risk. So, before coming to today's topic, first we need to recall whatever we have studied earlier. Earlier what we have studied is, we have studied what is information security, what is e-security and what are the steps and benefits of e-security. So let me tell you friends, security से आप क्या समझते हो? जैसा हमने already पढ़ा है, free from danger. As for example, security में मैंने आपको ये समझाया था, whatever asset you have. As for example, information is a valuable asset. Information को एक valuable asset इसलिए बोला गया है because information is related to each and every field. As for example, if I am delivering a message to you, then message is what? Message is information. If अगर आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर रहे हो, then you require your username and password. That username and password is again one of the example of information. Similarly, we are talking about now local concern. Whatever global perspective, then already we have discussed whatever government agencies are, whatever defense and research development are, they all have very confidentially data and data should be secured from whom? From intruders or hackers because वो इतने highly skilled होते हैं. What their job is कि जो इंटरनेट में, जो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क में और we can say जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, यू डोंट नो कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो पैकेट के फॉर्म में है. हु आर दोज पर्सन्स कि जो उनको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं या उनको सिक्योरिटी ब्रीच करके वो इंफॉर्मेशन को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इफ यू आर यूज्ड टू विद ऑल द इंटरनेट फैसिलिटीज, आप क्या कर रहे हो नाउअडेज, आप इतना ज्यादा इंटरनेट को यूज कर रहे हो कि यू मस्ट टेक केयर कि आप किस तरीके से बेटर वे में उन सारे फैसिलिटीज का यूज करो सो दैट कि आपको कोई भी फिजिकल, मेंटल, इंश्योरेंस वाइज और कोई भी इश्यूज ना हो. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप फिजिकल की बात करोगे या हेल्थ की बात करोगे, कैसे ये इम्पैक्ट करता है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स व्हाट कि सपोज कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो, ठीक है, देन वॉट एवर मनी यू हैव, आपके लिए मनी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपने क्या किया, आपने पूरे 30 ईयर्स 40 ईयर्स आपने कड़ी मेहनत करी, आपने पैसे एसेट्स को अपने पास बचा के रखा सो दैट कि आप फ्यूचर में कहीं इन्वेस्टमेंट कर सको. बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस अगर किसी ने उस पैसे को स्टील कर लिया तो आपको क्या होगा, आपको फिजिकल तो लॉस हुआ, उसके साथ साथ आपको मेंटल भी लॉस होता है. मेंटल लॉस इसमें बहुत कि आपकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है. आप एक सिंगल अर्निंग मेंबर हो घर के, तो आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी नुकसान हो उस नुकसान का सिर्फ आप नहीं उसके इफेक्ट से जूझोगे. ईच एंड एवरी पर्सन जो भी उससे इंटर रिलेटेड है, जो आपसे इंटर रिलेटेड है, वो सब इफेक्ट हो जाएंगे. सो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम डे टू डे लाइफ. इसी चीज को अगर मैं ई बिजनेस से या वी कैन से ई बिजनेस, तो ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. अगर आप बिजनेस के रिस्पेक्ट से बात करें, बिकॉज यू आर स्टडिंग बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमें ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स को बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना था. तो बिजनेस में आप सोचिए, इफ सपोज लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक बिजनेस सेटअप करना है, देन व्हाट आर द एंटिटीज जो उस बिजनेस को सेटअप करने में आपको लगेगा. यू रिक्वायर मनी, मटेरियल, whatever time you have spent in whole analysis कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज लगेंगे. तो ये जो एंटिटीज हैं, इन सारे एंटिटीज में आपका सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. So before coming to today's topic, we have understand कि सिक्योरिटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है. Now we have to study what is risk. So before starting today's lecture, let us take an example. Example it means आप जो भी लर्नर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, I want to know कि आपको क्या रिवर ड्राफ्टिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग ये सारे हॉबीज पसंद है.
प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सारे हॉबीज पसंद है, सपोज अगर आपको फ्री डाइविंग पसंद है, अगर आपको राफ्टिंग पसंद है, अगर आप पैराशूटिंग, ये सारे जो हॉबीज है, ये अगर हॉबीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या इन सारे जो भी आपके हॉबीज उसमें रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं है? सो व्हाट योर आंसर विल बी? आंसर विल बी यस, देयर इज वेरी मच रिस्क इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हॉबीज। बट इसके बावजूद इंस्टेड कि यू नो कि देयर आर सो मच रिस्क इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हॉबीज, फिर भी आप ये सारे एक्ट को परफॉर्म करते हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव एक्साइटमेंट, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो। बिकॉज इन टूडेज डे टू डे लाइफ आपके जो भी मोनोटोनिक टास्क है आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। आप ये सोचते हो कि आप डे बाय डे कैसे क्रिएटिव टास्क को करें, कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। सो फॉर ईच एंड एवरी इम्प्रूवमेंट देयर इज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मैं रिस्क की अगर जनरल एस्पेक्ट में बात करूँ तो ये बहुत ही ब्रॉड स्केल है, हमें इतनी ब्रॉड एरिया पे नहीं समझना है डियर फ्रेंड्स। कमिंग टू द टॉपिक इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिस्क, और वी कैन से व्हाट आर द रिस्क व्हिच आर इन्वॉल्व इन योर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस। सो we can say that Cambridge Advanced Learners Dictionary gives a simple summary or definition of risk, that is the possibilities of something bad happening. क्या मैंने बताया? The possibilities of something bad happening. It means what? कि ऐसा नहीं है कि हर एक काम करने में 101% रिस्क होगा और उसका कुछ बैड इम्पैक्ट होगा। It might be possible कि आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखे और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी दिखे। तो what is possibilities? There is some uncertainty involved in each and every task. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको न्यू बिजनेस सेटअप करना है तो किस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व होंगे, आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, आप जो एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, वो लिटरेट तो नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज है या नहीं है, इवन जो आप मटेरियल ले रहे हो किसी भी एक्स एंड वाई सप्लायर से, वो आपको ऑथेंटिकेटेड मटेरियल दे रहा है या नहीं दे रहा है। दिस ऑल अबाउट रिस्क। सो वी कैन सी देयर आर वेरियस एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पर रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट एरिया आर बिजनेस, economics, environment, finance, health, insurance, safety. These all are the areas जहाँ पे risk highly आपका involve होता है। So, what should your objective? आप रिस्क में क्या कर सकते हो? What are your objectives जिससे कि आप mitigate कर सकते हो रिस्क को? Then it doesn't mean eliminating them completely. It means reducing them to certain acceptable level. मैंने क्या बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। सपोज आपको कोई XYZ कोई टास्क परफॉर्म करना है और आपको मालूम है कि ईच एंड एवरी टास्क वॉट एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म देयर इज रिस्क फैक्टर। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप 101% रिस्क को रिमूव नहीं कर सकते। देन व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है रिस्क के लेवल्स को। सो दिस माइट बी योर ऑब्जेक्टिव। Now moving to the next topic is what is information security, or we can say what is information technology risk, that is known as IT risk or IT related risk, or we can say cyber risk. Various events or incidents that comprises IT in some way can cause adverse impact on the organization, business processes or missions, ranging from inconsequential or catastrophic in scale. क्या मैंने बताया कि रिस्क आप ऐसे समझिए एक 0.1% से लेकर आपका 10%, 100% तक भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसा है। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कोविड-19 का प्रॉब्लम लूँ तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये समझा हुआ ठीक है ये कोई छोटा सा प्रॉब्लम वो चला जाएगा, बट बिकॉज ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है तो अब ऐसा हम वी कैन एज्यूम कि ये इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा। तो दिस वाज द करंट सिचुएशन। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो क्या आप जब इनिशियली सेटअप कर रहे हो बिजनेस को, देन वहां पे रिस्क है।
नो, आप बिजनेस सेटअप कर लोगे, आपकी जब फंक्शनिंग स्टार्ट होगा देन ऑल्सो आप डे टू डे मॉनिटर करोगे कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। इवन जब आपकी कंपनी के 5 ईयर्स 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपडेट करोगे अपने टेक्नोलॉजीज में। तो जब आप अपडेशन भी करोगे, इवन जब आप मेंटेनेंस करोगे, देन वहाँ पर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। सपोज आप एक कंपनी खड़े कर लिए, बट आप अगर अपनी जो भी एम्प्लॉयज है उसको आप रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हो, आप उसको अप्रिशिएशंस नहीं दे रहे हो, आप उनको बोनस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, देन माइट बी कि वो मोटिवेटेड फील ना करे और इस तरीके से आपके इंटरनल जो एम्प्लॉय है वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। सो दिस आर ऑल अबाउट कि एक बिजनेस पर्सपेक्टिव में किस तरीके से रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो एट लास्ट वी कैन से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क इज एनी रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, while information has long been appreciated as a global and important asset. The rise of knowledge economy and the digital revolution has led to the organizations becoming increasingly the digital revolution that is much more dependent on information. क्या मैंने इस डेफिनेशन से आपको ये बताया डियर फ्रेंड्स कि आप जो आज डिजिटल रिवोल्यूशन की वजह से आप जो इतना ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो तो कर रहे हो नो डाउट, आप ग्रो कर रहे हो, बट साथ में आपके रिस्क फैक्टर भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। So as we have already told you, information is a valuable asset and information can be of many types. As for example, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले, suppose you have a mobile or you have a laptop, correct? Or your personal computer or so and so devices. आप मुझे डियर फ्रेंड्स ये बताओ, अगर सपोज आप घर में हो, ठीक है, उसके बावजूद भी इन योर मोबाइल सिस्टम आप एक पासवर्ड सिक्योरिटी रखते हो, करेक्ट, जिसमें आप एक पैटर्न या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लगाते हो। वाई? बिकॉज घर में तो आपके सब फैमिली मेंबर्स या फिर भी आप अपने पर्सनल आइटम्स को क्या करते हो, दूसरे लोग उस इंफॉर्मेशन को रिवील ना करें, दैट्स व्हाई आप पासवर्ड लगाते हो। एंड व्हाट इज दैट पासवर्ड? पासवर्ड इज वन ऑफ द वे, बाय दैट वे हम क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी इन्फोर्स कर रहे हैं। सिमिलरली एज फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करेंगे तो जैसे आपके एमएनसीज कंपनीज है, ठीक है, व्हेन यू आर एंटरिंग इन योर ऑफिसेज, उनके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है जिसमें आपका थंब इंप्रेशन और योर रेटिना स्कैन होती है। तो दिस आर द सिक्योरिटी मेजर्स जो हम इसलिए एम्प्लॉय करते हैं सो दैट कि वो बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेटेड, ऑथराइजेशंस, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, दिस ऑल टर्म्स आर इंटररिलेटेड विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड risk. Now moving to the next topic is we need to understand कि what are the factors जिसमें risk involved होता है, and we can say कि what are the measurings of IT risk. There are basically 4 fundamental forces जो आपको risk को monitor करने में helpful होगा, and then 4 parameters are assets, impact, threat and likelihood. So let us understand each topic one by one. What is asset? You have internal knowledge of and fair amount of control over assets which are tangible and intangible items that have a value. क्या बोला मैंने? asset means what? Suppose आपके पास एक लैंड आपने परचेज किया तो that is asset for your company or that for your personal use. ठीक है, तो asset मतलब everything that is intangible or tangible. Intangible means what? जिसको आप छू नहीं कर सकते हो बट आप महसूस कर सकते हो। Tangible means all the physical item. जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, तो whatever voice, whatever message I am transferring to you, this is intangible. आप उसको टच नहीं कर सकते but you are grasping some information from this video. So that knowledge is what? That knowledge is your asset. सिमिलरली अगर आप टच कर सके, सपोज आप मोबाइल में टच कर रहे, प्ले कर रहे, पॉज कर रहे, देन मोबाइल इज व्हाट? दैट इज योर फिजिकल एंटिटी, दैट इज योर फिजिकल एसेट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि व्हाट इज एसेट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इम्पैक्ट। Impact means you also have some control over impact which refers to loss, damage of any asset. Impact means कि हर एक का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो यू नीड टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से आप कोई टास्क को परफॉर्म करें सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। देन व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट मीन्स आप थ्रेट को ऐसा समझ सकते हो, डेंजर, ठीक है। थ्रेट दैट रिप्रेजेंट एडवर्सरीज इफेक्ट्स एंड देयर मेथड्स आर द अटैक एंड आर एक्सटर्नल टू द कंट्रोल। इट मीन्स व्हाट कि थ्रेट 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर मैं इंटरनल थ्रेट की बात करूं तो जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि विद इन अ कंपनी, विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपके इंटरनल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? सपोज
कि आपको एक मैरिज ऑर्गेनाइज करना है, करेक्ट, और सपोज अगर हेवी रेन हो गया तो इट माइट भी कि आपको बहुत लॉस हो जाए। तो दे आर सर्कमस्टांसेस जिसको भी हमें मेजर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें, जो ड्रॉट्स है, जो फ्लड्स है, वो एवरी ईयर इंडिया में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास उसके लिए कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो कुछ मनी को सेव करके रखती है सो दैट कि अगर फ्लड आएगा तो देन वो फ्लड एरिया में उसको सर्कुलेट कर सके। देन likelihood is means what कि these are the wild card in the bunch. Likelihood determine if and when a threat will materialize, succeed and do damage which never fully under control. Likelihood can shape and influence to manage the risk. It means हमने क्या समझा, एक एसेट होता है वो, मतलब whatever physical और logical things you have. इसके बाद इसमें हमारा थ्रेट्स इन्वॉल्व होगा, देन आप उसको मैनेज करोगे, मतलब कंट्रोल करोगे। लाइकलीहुड मीन्स व्हाट कि सपोज अगर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया देन आप उसे कैसे रिकवर करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू मेजर योर IT रिस्क। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्विकली व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट इज व्हाट कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे कि वॉट एवर मेजर्स आपने लिया वो मेजर्स आपने सही लिया कि नहीं लिया। सो स्टेप 1 विल बी आइडेंटिफाइंग हैजार्ड्स, दैट इज एनीथिंग दैट मे कॉज हार्म। स्टेप 2 डिसाइड who may be harmed and how. Step 3 assess the risk and take action. Step 4 take a record of findings and step 5 review the risk assessment. ये जो 5 स्टेप मैंने बोला, जैसे सपोज अगर आप वेदर फोरकास्टिंग को देखते हो, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वॉट एवर हैजार्ड्स इज देयर। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि वो हार्म कितना ज्यादा रिक्टर स्केल पे है, देन आप किस तरीके से उस रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। देन अगर आपने कंट्रोल किया, उसको इवैल्यूएट किया, देन आप उस रिकॉर्ड को स्टोर करके रखोगे सो दैट कि जो फाइंडिंग्स आपने आज करी है वो फ्यूचर में आप कोई दूसरा साइंटिस्ट उसको इजीली यूज कर सके। एंड टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल रिवाइज द होल असेसमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, दैट इज IT risk. Now moving to the next topic, it's what is e-business. So in e-business security we have I have listed down several points that you need to consider कि how you are going to manage business risk. फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको क्या करना है, हर एक टास्क को प्रायोरिटी बेस पे करना है। देन बाय इंश्योरेंस, आपको क्या करना है, जैसे कंपनी का रूल्स होता है आपको इंश्योरेंस बाय करना है। लिमिट लाइबिलिटीज, आपको लाइबिलिटीज को बहुत ही कम करना है। देन इम्प्लीमेंट अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इन योर कंपनी। लिमिट हाई रिस्क कस्टमर्स, आपको अगर ऐसा मालूम कि ये कस्टमर आपके लिए हाई रिस्क है तो आप उसको लिमिट करिए। देन कंट्रोल ग्रोथ, अपॉइंट अ रिस्क मैनेजमेंट टीम। So we can say what is e-business? Online business or e-business is any kind of business or commercial transactions that includes sharing of information across the network. Or we can say हमने already e-business में पढ़ा है, exchange of products and services between businesses, organizations, groups और individual. तो e-business हमें मालूम है कि exchange of ideas, thoughts और जो भी plans and procedures है। And what we have studied next is कि how we are going to manage business risk. Then at last I can say what are the steps that you need to consider in risk monitoring is you need to identify risk first, then you need to assess risk, then you need to control risk, and at last you need to review and improve your control. So dear students, this was all about IT risk and e-business risk. Stay tuned for the 4 further upcoming videos. Thank you so much.